तो जैसा कि आप जानते हैं 19 नवंबर से सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है, 10th का भी और 12th का भी। मतलब जिनको 2026 में मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देना है बिहार बोर्ड से, उन सारे बच्चों का, मैट्रिक वालों का भी और इंटर वालों का भी 19 नवंबर 2025 से सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है, जिसके बारे में एक रूल बड़ा अभी हाईलाइटेड है, 75% अटेंडेंस का रूल। लेकिन जो मैंने एक वीडियो बनाया था पिछली बार, उसमें कई सारे बच्चे, आप में से कई सारे बच्चों का ये कमेंट आया कि सर मेरा तो 75 क्या 7.5% भी अटेंडेंस नहीं है। किसी ने कहा कि 0.005 75% भी मेरा अटेंडेंस नहीं है। तो अटेंडेंस जो 75% का नॉर्म लगाया गया, नियम लगाया गया और कहा गया कि अगर किसी का नहीं है 75% हाजिरी उनके अपने स्कूल में, तो वो सेंटअप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आखिर क्या होगा इन बच्चों का जिनका सच में अटेंडेंस नहीं है, जिनका 75% का जो बैरियर है वो उस बैरियर को छू नहीं पा रहे हैं, पार नहीं कर पा रहे, जिनका अटेंडेंस अपने स्कूल में 0 है, बहुत कम है या 75 के नीचे है, क्या होगा उनका? क्योंकि आप सब जानते हैं कि सेंटअप एग्जाम अगर आप नहीं देते, चाहे कारण जो भी हो, अगर सेंटअप एग्जाम में आप शामिल नहीं होते हैं तो आपका मैट्रिक और इंटर 2026 का एडमिट कार्ड रोक लिया जाएगा। और जब एडमिट कार्ड ही रोक लिया जाएगा तो फिर आप एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। तो ये एक मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। इस बारे में अलग अलग न्यूज पेपर वालों ने भी पड़ताल की, अलग अलग स्कूलों में गए, वहां उन्होंने जांच पड़ताल की और देखा, ये पाया कि बच्चे तो सच में उपस्थित नहीं है, बच्चों का अटेंडेंस तो सच में बहुत कम है। तो आखिर इस परिस्थिति में उन बच्चों का क्या होगा? क्योंकि ऐसे बच्चे जिनका अटेंडेंस कम है, 75% से नीचे है, ऐसे बच्चों की संख्या थोड़ी बहुत नहीं है, लाखों में है। तो आखिर लाखों बच्चों का भविष्य क्या होगा इनका? तो इसी बात की हम चर्चा करने वाले हैं। और अगर आपका भी 75% से नीचे अटेंडेंस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी भी मैं जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। 2026 के मैट्रिक इंटर एग्जाम के लिए 10 और 12 क्लास वालों का बेस्ट क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, एजुकेशन बाबा लेकर के आए हैं 10 और 12 क्लास वालों के लिए बेस्ट क्रैश कोर्स, जिसमें आपको मिलता है फाइनल गेस्ट क्वेश्चंस, डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉडल पेपर प्रैक्टिस, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। और अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। बैच ज्वाइन करने का तरीका बड़ा ईजी है। आपको सिंपली प्ले स्टोर से एजुकेशन बाबा का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप मोबाइल नंबर पर भी, इस नंबर पे या तो कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, आपको बैच ज्वाइन करा दिया जाएगा। बैच ज्वाइन करने के बाद पास कराने की गारंटी एजुकेशन बाबा की। ये आदित्य सर कहते हैं कि आप बैच ज्वाइन करिए, पास कराने की गारंटी हमारी। आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम्पिटिटिव प्राइसेस में, यानी कि पैसे बहुत कम खर्च होंगे लेकिन पढ़ाई मिलेगी आपको बिल्कुल A1 ग्रेड का। मतलब इसमें अगर आप साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स में हैं 12 क्लास में, तो आपको जो है ना ये क्रैश कोर्स मिलता है मात्र 549 रुपये में। कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं SKY12। और 10 क्लास वालों का तो जो क्रैश कोर्स है वो और भी बिल्कुल नॉमिनल फ़ी आपसे लिया जा रहा है, मात्र 99 रुपीज़। जी हाँ, सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी मिलेगी और हिंदी मीडियम में पढ़ाई होगी, जबकि जो 12 वाले हैं उनका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाई होगी। कूपन जो 10 वालों को इस्तेमाल करना होगा वह SKY10 यूज़ करना होगा। तो एजुकेशन बाबा जिन्होंने हर साल मैट्रिक इंटर में बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया है, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन रहा है, इस बार फिर से तैयारी शुरू करा चुके हैं। तो बिल्कुल देर ना कीजिए, कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए आप लिंक से भी प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इस पूरे मामले में ना सबसे बड़ा अगर रोल किसी का है, किसी की अगर भूमिका सबसे बड़ी है, तो आपके स्कूल की है, आपके संस्थान की है, जहां आपने एडमिशन लिया, जहां से रजिस्ट्रेशन कराया, जहां से आपने एग्जाम फॉर्म भरा, उस संस्थान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि आप सेंटअप एग्जाम में बैठे कि नहीं बैठे, आप सेंटअप एग्जाम में पास हुए कि नहीं हुए, ये सारा रिपोर्ट बिहार बोर्ड को आपके स्कूल वाले ही तो भेजते हैं रिजल्ट के रूप में। सेंटअप एग्जाम जो होगा ना अभी 19 नवंबर से, उस सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट बनता है और रिजल्ट कंप्यूटराइज्ड बनता है। उसमें सारे बच्चों का नाम होता है, माता का नाम, पिता का नाम, सब कुछ होता है, उनके सब्जेक्ट और किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स उन्होंने पाए वो भी होता है। उस रिजल्ट का फॉर्मेट देखिए इस बार दे दिया गया है, और इस बार क्या हर बार ही मिलता है, इसी फॉर्मेट में रिजल्ट बना करके कंप्यूटराइज प्रति का प्रिंट आउट भी और कंप्यूटराइज प्रति का सॉफ्ट कॉपी भी बिहार बोर्ड को भेजना पड़ता है। तो ये पूरा जो काम है रिजल्ट भेजने का आपके स्कूल को है। अगर आपके स्कूल ने आपकी समस्या को समझ लिया, अगर आपके स्कूल ने आपको बचाना चाहा, तो फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मतलब
अगर आपका 75% अटेंडेंस नहीं है। लेकिन अगर आपके स्कूल वाले आपको एग्जाम में, सेंटअप एग्जाम में बैठने से नहीं रोक रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने कोई समस्या ही नहीं आएगी। स्कूल वाले अगर आपको सेंटअप एग्जाम में शामिल होने देते हैं तो आप सेंटअप एग्जाम में शामिल होइए, और सेंटअप एग्जाम में सिर्फ शामिल ही नहीं होइए बल्कि जितना आपने पढ़ा है, जितनी आपने तैयारी की है, उस तैयारी के अनुसार अपना पेपर भी लिखिए, कॉपी भी लिखिए, आंसर भी दीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपका रिकॉर्ड जो है बिल्कुल बन जाएगा, आपका रिकॉर्ड, आपका रिजल्ट सब कुछ बना करके बिहार बोर्ड को भेज दिया जाएगा। तो मामला यहाँ पूरी तरह स्कूल वालों पर डिपेंड करता है। और देखिए, ऐसा नहीं कि 75% का अटेंडेंस का जो रूल लगाया गया ये पहली बार लगाया गया, पिछली बार भी लगाया गया था, पिछले साल भी लगाया गया था। लेकिन क्या पिछले साल लाखों बच्चे या हजारों बच्चे या क्या ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा थी जिन्होंने सेंटअप एग्जाम में जिनको बैठने नहीं दिया गया? आपको बहुत कम ही लोग मिलेंगे, क्योंकि रूल भले ही बनाया ज़रूर जाता है, बिहार बोर्ड ये कहता ज़रूर है नोटिफिकेशन में, लेकिन पालन करना या ना करना ये तो आपके संस्था, आपके स्कूल पर डिपेंड करता है। मतलब ये हुआ कि पिछले साल जब बहुत सारे बच्चों को नहीं रोका गया तो इस बार भी नहीं रोका जाएगा। हाँ, अगर कोई स्कूल वाले अगर चाह ही जाएं, अगर वो चाह ही जाएं कि हाँ भाई हमें अपने स्कूल के अंदर जो भी बच्चे हमारे यहाँ नामांकित हैं, एडमिशन लिए हुए हैं, अगर वो हमारे यहाँ स्कूल नहीं आते तो इस बार रोक देना है तो रोक देना है, इस बार उनको शामिल सेंटअप में नहीं होने देना है, अगर वो चाह जाए ना तो सच में बुरा कर सकते हैं, सच में आपका रिजल्ट रोक सकते हैं, सच में आपका रिजल्ट में एब्सेंट बना के भेज सकते हैं। तो चाहे वो एब्सेंट बना के भेज दिए सेंटअप रिजल्ट में, चाहे आपको फेल करके भेज दिए, दोनों ही कंडीशन में आपका एडमिट कार्ड मैट्रिक इंटर एग्जाम 2026 के लिए नहीं आएगा। ये बात आपको समझनी होगी। तो इसलिए इस बात का पूरा दारोमदार, पूरी तरह से भूमिका आपके स्कूल की है। और अगर आपके स्कूल वाले आपको रोकते हैं तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्कूल वालों से बात कीजिए, अपनी समस्या का समाधान निकालिए। अगर सच में किसी स्कूल में ऐसा किया जाता है तो मैंने पहले ही कहा कि मैक्सिमम स्कूलों में 75% पूरा ना करने वाले बच्चों को रोका नहीं जाएगा, सेंटअप एग्जाम उनको देने दिया जाएगा, उनको बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर किसी स्कूल ने सच में उन्हें रोक ही दिया कि भाई आपका अटेंडेंस नहीं है, आपको नहीं बैठने देंगे, तो ऐसे केस में स्कूल वालों से बात कीजिए, क्योंकि जो भी कर सकते हैं आपके स्कूल वाले ही कर सकते हैं। तो स्कूल वालों से बात कीजिए, उनसे उनके सामने अपनी समस्याएं रखिए कि भाई हमारे सामने ये समस्या थी, हम नहीं आ पाए। तो इससे क्या होगा कि अगर स्कूल वाले मान गए तो आपका एग्जाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी चला जाएगा। यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, अगर कोई बच्चा किसी कारण से सेंटअप एग्जाम में शामिल नहीं होता है, उनको भी चाहिए कि अपने स्कूल में जाकर के मिल लें, क्योंकि देखिए सेंटअप एग्जाम में शामिल ना हुए, ठीक है, लेकिन अगर आपके स्कूल वालों ने आपका सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट बना करके बिहार बोर्ड को भेज दिया ना, तो फिर आपका बेड़ा पार। अगर आप ये सोच रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, दिमाग में ये सोचते हैं कि हम नहीं जाएंगे स्कूल, हम सेंटअप एग्जाम नहीं देंगे तो क्या कर लेंगे स्कूल वाले। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि स्कूल वाले चाहें तो आपका 1 साल बर्बाद कर सकते हैं। अगर सच में उन्होंने आपका रिजल्ट बना के नहीं भेजा ना, तो 100%, 101% मान लीजिए कि आपके रिजल्ट में अगर एब्सेंट करके भेज दिया गया तो फिर आपका किसी भी हाल में एडमिट कार्ड नहीं आएगा। एकदम लिख करके मैं आपको दे सकता हूं, क्योंकि ऐसा होता है और ऐसा हुआ है। तो ये भी याद रखिए कि अगर आपको एब्सेंट भी होने के चांसेस बन रहे हैं सेंटअप एग्जाम में 10 या 12 में, तो उस केस में भी अपने स्कूल वालों से बात कर लीजिए, ताकि वो कम से कम आपको प्रेजेंट करके आपका रिजल्ट बना करके भेज दें, आपका जो मामला है बिगड़ने से बच जाए। तो 75% अटेंडेंस का जो रूल है आया ज़रूर है, लेकिन ये पालन करना या ना करना, इसके हिसाब से रिजल्ट बनाना या ना बनाना, इसके हिसाब से बच्चों को शामिल करना एग्जाम में या ना करना, ये पूरी तरह स्कूल वालों पर डिपेंड करता है। तो इसलिए स्कूल वालों से संपर्क बनाकर रखें। मेरे ख्याल से आपके सामने बातें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में बच जाता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।